और हम किसी के बाप से नहीं डरते और हम किसी के पंटर नहीं हैं, हम खुद अपने आप में एक लीडर है। शहर का अजूबा जो लगभग 9-10 साल से एक छोटा सा ब्रिज 2x2 का ब्रिज जो है शहर के अंदर बन नहीं पाया, जो है कई लीडर उसके ऊपर जो है सियासत खेलने के लिए और सियासत करने के लिए पहुँचे। अगर 10 दिन के अंदर अगर वो ब्रिज रेडी नहीं होता है तो हम मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट आगरा रोड को जो है पूरी तरीके से रोक देंगे। कोई अपने लाल को जो सीने से लगा के पालता है उसको कुत्ते काट ले रहे हैं। अतिक्रमण हटाया जाता है लेकिन बाद में फिर अतिक्रमण लग जाता है। वैसा नहीं, अभी इससे पहले क्या होता था वो पता नहीं, लेकिन यहाँ से आगे होगा नहीं वैसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर के अंदर जो है मसाइलों का अंबार है। सबसे पहले तो हमने शहर का अजूबा जो लगभग 9-10 साल से एक छोटा सा ब्रिज 2x2 का ब्रिज जो है शहर के अंदर बन नहीं पाया, जो है कई लीडर उसके ऊपर जो है सियासत खेलने के लिए और सियासत करने के लिए पहुँचे। लेकिन मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी कदम रखती है और जहाँ भी नौजवान लोग जुड़कर एक होकर कहीं भी आप जो किसी भी चीज़ को तब्दील करने की तरफ जाएंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कहीं भी तब्दीली नौजवान ही लेकर आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ पर मुलाकात के लिए आए थे। इससे 3-4 रोज़ पहले भी इस ताल्लुक़ से बात हुई थी कि वो मालेगांव का ब्रिज जो है वो कब कंप्लीट होगा। तो हमको लगभग उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया है। अगर 10 दिन के अंदर अगर वो ब्रिज रेडी नहीं होता है तो हम मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट आगरा रोड को जो है पूरी तरीके से रोक देंगे और ये हमारा जमहूरी हक है। एक हमारा ये विषय था। दूसरा विषय था आवारा कुत्ते। शहर के अंदर कुत्तों की मिकदार जो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आप उठाकर देखेंगे कि कभी हर कोई इलाके में किसी बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, किसी बकरी को दबोच कर उसको हिलाक कर दिया। कोई इंसान जो है छोटी मोटी रोज़ी रोटी जो है बकरियों को लेकर करता है, उनका जो है जानी नुकसान हो रहा। कोई अपने लाल को जो सीने से लगा के पालता है उसको कुत्ते काट ले रहे हैं। इस विषय पे लगभग 10 दिन से हम इस पे चर्चा कर रहे थे और मैंने आज पारके साहब को आखिरी वार्निंग दी है। अब ये वार्निंग समझे या इसको खुला चैलेंज। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ भी आते हैं हम ऊपर तक कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमको पेपर चलाना आता है और हम किसी के बाप से नहीं डरते और हम किसी के पंटर नहीं हैं, हम खुद अपने आप में एक लीडर है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम ये चाहते कि शहर के अंदर 100% काम हो, तो ऐसे नौजवान जो शहर की तरक्की कामयाबी चाहते हैं वो हमारे कांधे से कांधा मिलाकर हमारे साथ जुड़े, ना तो ऐसे अंधभक्त लीडरानों के गुलाम बनने से बेहतर है कि खुद मैदान में आए और शहर की तरक्की को जो है शहर की तरक्की किस तरीके हो इस पे सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत है। एक ये कुत्तों का विषय था, उनको 2 दिन का टाइम दिया। अगर इस तरीके की बात नहीं होती तो ये कारपोरेशन के अंदर इंशाल्लाह 2 दिन बाद अगर नहीं होता तो इस कारपोरेशन पे हम यहाँ पर धरना देंगे। एक ये विषय था। तीसरा विषय था अतिक्रमण। अतिक्रमण को आप देखेंगे कि पहली जो है रोड अल्हम्दुलिल्लाह चौड़े है शहर के, लेकिन जो है कायदे से आप देखें सब कंजेस्टेड है, लोग चल नहीं पाते, कई हादसा हो जाता, कोई बच्चा जो है ट्रक के अंदर आ जाता। आगरा रोड पे हादसा हुआ, मोहम्मद अली रोड पे खुद मेरी बेकरी है। मैंने आयुक्त साहब को भी कहा कि आप अतिक्रमण मेरी बेकरी से स्टार्ट करें और ऐसा अतिक्रमण लेकर आए कि दोबारा वो ना हो। ये अतिक्रमण ऐसा लाते हिलडुल वाला कि 2 दिन जो है उसको उखाड़ दिए, फिर तीसरे दिन से लग जाता। तो इस तरीके का अतिक्रमण हमारे को जो है काबिले गौर है। मैंने जो है एडिशनल एसपी साहब से भी बात की, मैंने उनसे भी टाइम मांगा है। इंशाल्लाह उनसे भी एक मीटिंग होगी, हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि शहर हमारा बदलना चाहिए। आज देख लो सेंट्रल और आउटर के अंदर फ़र्क यह है कि आउटर की आवाम जो है वो बेदार है और सेंट्रल की आवाम सोई हुई है और ये जालिम हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए, जिसकी वजह से आज भी हमारे जो इलाके हैं, हमारी जो गलियाँ वो तंग हो गई। तो मैं मालेगांव शहर की आवाम से कहता कि अतिक्रमण के ताल्लुक से मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट और शहर के नौजवान एक ऐसी मुहिम चलाने वाले हैं। 4-5 दिन में हम उस पर एक मीटिंग लेंगे। हमने इनको भी वार्निंग दी, इन्होंने 16 तारीख तक हमसे टाइम मांगा है। इंशाल्लाह हम इनको टाइम देंगे, 16 तारीख नहीं हम 17 तारीख तक इनको टाइम देंगे। अगर अतिक्रमण सही तरीके से नहीं होता तो फिर हम आंदोलन का और हमारी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा, प्रभाग अधिकारी जो है आज जो जन्म दाखिले को लेकर डॉक्यूमेंटेशन को लेकर बाहर के लोग और बाहर के लीडर आके मालेगांव शहर के अंदर
उनका इलाका वहाँ, काम वहाँ करना चाहिए, मालेगांव को टारगेट करते हैं। अरे भाई, कभी जो कोई ऑफिसर, कोई लीडर यहाँ पर आकर, बीजेपी का लीडर कभी जो कारपोरेशन के ऑफिसरान की क्लास लेता है क्या, कि इनने कितनी भ्रष्टाचार करे, इन्होंने कितना पैसा खाए, कितना पैसा कहाँ गया। उसके बाद जो है ये लोग जो है डॉक्यूमेंट के पैसे लेते हैं, जन्म दाखला निकाल के एजेंटगिरी चलती। क्या बीजेपी के लीडर को ये कार्रवाई नहीं दिखती? क्या ये मुसलमानों का ठेका और मुसलमानों के पीछे पड़ गए? हम जो है मुसलमान थे, मुसलमान है, यहाँ पर कोई बांग्लादेशी नहीं रहता। एक विषय ये था कि देखिए जन्म दाखला, अभी मैंने जो है उससे मुलाकात की प्रभाग नंबर 3 के, कि भाई ये जन्म दाखिले के ऊपर नाम की प्रिंटिंग भी सही नहीं है, ये कुर्सी बैठने के लिए नहीं होती, ये पूरे प्रभाग को चलाने के लिए आपको पगार मिलती है। और आज भी 10-10 दिन हो जाते जन्म दाखिला नहीं मिलता, लेकिन एजेंट जाता है तो 1 दिन 2 दिन जगह पे 15 मिनट में जन्म दाखिले मिल जाते हैं। मैंने उसके लिए भी कार्रवाई की। और चौथा विषय था हमारा सिटी लाइट को लेके। स्ट्रीट लाइट आज पूरे शहर का देखेंगे, ये ऐसे लोगों को ठेका देते, ठेके की मिसाल ऐसी हो गई कि जो इनको कमीशन देगा ये उसको ठेका देंगे। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि टैलेंटेड, पढ़े लिखे, आला एजुकेशन लोगों को ठेके क्यों नहीं देते। ये पुराने बूढ़े बाड़े को जिनकी उम्र हो गई ये कमीशन देते, उनको ठेका देते। आज जाकर देखो एक भी लाइट दुरुस्त तो नहीं है। मैं उनसे पूछता हूँ क्या वजह है, तो चौक खराब है, वायर नहीं है, तो ये ठेकेदार की जिम्मेदारी है और ये ऑफिसरान की जिम्मेदारी है। ये जो ऊपर बैठे हुए जो पवार साहब है, ये कभी वार्ड के विजिट के लिए निकलते हैं? नहीं निकलते। और यही वजह है कि आज हमारा शहर अंधेरों में है। आउटर डेवलप हो गया लेकिन सेंटर ख़राब हो गया। सेंटर के अंदर आबादी ज़्यादा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपका टैक्स ज़्यादा है। आप अगर अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे ना, तो ये आपको पूरे अंधेरे और तारीखियों में डाल देंगे। यही सोच और यही म्यार लेकर हम आपके बीच आए हैं। तो ऐसे नौजवान जो शहर को बदलना चाहते, वो मालेगांव डेवलपमेंट फंड से कांधा मिलाए। इंशाल्लाह एक बेहतरीन शहर और ऐसा शहर कि जो लोग उसकी तारीफ़ें करेंगे, बदलाव के भी, डेवलपमेंट के भी और तामीरी ज़हन के भी, ये सोच लेकर हम यहाँ पर आए। और इंशाल्लाह हम जो बोलते हैं ना, वो डेफिनेटली हम करते हैं और करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके से आउटर का अतिक्रमण साफ होता उसी तरीके से सेंट्रल का हो, हम ये आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आए। ठीक है, बस वही मसला था छोटा सा। अब ये 16 तारीख से मुहिम चलाएंगे। आपको बोलना है तो बोल दो। पोलीस प्रशासन को आपण हे पत्र दिया इसके तालुकात से। इससे पहले अपन किदवाई रोड, बिनकर बाजार वगैरह से वहाँ पे अपन ने कोशिश भी किया अतिक्रमण का। काफ़ी सारा लोगों ने अतिक्रमण निकाल भी लिया, महानगर पालिका ने भी तोड़ा। कुछ विषय हॉकर्स पॉलिसी की भी वहाँ पे सामने आए थे, उसके ऊपर भी निर्णय होना आवश्यक है। हॉकर्स पॉलिसी में हॉकर जोड़ के लिए मेरे आवाम से आयुक्त साहब की तरफ से वही गुजारिश है, रास्ते के ऊपर जो भी अतिक्रमण करेंगे उसको अगले हफ्ते से महानगर पालिका एक सक्षम कार्रवाई करने वाली है। उसमें पुलिस प्रशासन ने भी हमको मदद देने का उन्होंने वादा किया है। उम्मीद है 15-16 तारीख से अपन वो कार्रवाई अपन चालू करने वाले हैं। तो लोगों ने अपने जो भी अतिक्रमण रास्ते पे होंगे, प्रमुख रास्ते पे होंगे, वो खुद निकलना चालू करें। अतिक्रमण हटाया जाता है लेकिन बाद में फिर अतिक्रमण लग जाता है। वैसा नहीं, अभी इससे पहले क्या होता था वो पता नहीं, लेकिन यहाँ से आगे होगा नहीं वैसा।